सर मैकेनिक्स का बहुत डर लग रहा है सर, मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। एक तो इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना कि सबसे ज़्यादा केटी मैकेनिक्स में ही लगती है, मैकेनिक्स में लगती है। और बात सही है भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं नहीं लगती सबसे ज़्यादा केटी तो भी मैं झूठ बोलूँगा, सही बात है। मैकेनिक्स में जो होता है सबसे ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो मैकेनिक्स में ही फेल होते हैं। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखो मैकेनिक्स में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने उसके फैक्ट और फंडे को समझ लिया कि भाई ऐसे ही इसके अंदर पास होना है और ऐसे ही मुझे करना है, तो भाई वो आराम से पास भी हो जाता है और अच्छा स्कोर भी कर लेता है मैकेनिक्स के अंदर। देखोगे अगर आप में से कोई बच्चा है कि जिसने इन चीजों को समझ लिया है और पूरा फंडे को समझ लिया, तो देखो मैकेनिक्स में उसका पास होना तो बहुत अच्छे से पास हो जाएगा, इवन स्कोर भी बहुत अच्छा करेगा। सबसे पहली बात कि मैकेनिक्स को अगर हमें कम टाइम में करना है तो सबसे पहले तो आपको ये, हाँ देखो आपने इतने दिनों से मैकेनिक्स को किया ही होगा, सिंपल सी बात, अगर नहीं किया होगा तो भाई आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहली बात कि मैकेनिक्स में आपका हो सकता है जितने मॉड्यूल हुए होंगे, चलो वो जितने आपके मॉड्यूल पूरी तरह से आपने कर लिया है वो मॉड्यूल को साइड हटाओ, क्योंकि आपने कुछ तो मॉड्यूल किया होगा। अब जो ऐसे मॉड्यूल है कि जो आपसे हो ही नहीं रहा, क्योंकि अगर वो करने जा रहे हो तो सर ये जो किया हुआ मॉड्यूल है ना वो सर के ऊपर से चला जाएगा। इसलिए मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरे बचे हुए मॉड्यूल है वो भी कंप्लीट हो जाए और मेरा स्कोर, मेरा पासिंग क्राइटेरिया जितना चाहिए वो भी अच्छा हो जाए और मेरा स्कोर भी बढ़ जाए। तो भाई अब अगर जो मॉड्यूल बच रहा है उस मॉड्यूल में आपको दो चार चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि पिछले 2-3 सालों में कौन से ऐसे क्वेश्चंस है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो ऐसे ऐसे कौन से न्यूमेरिकल्स है जिनके बार बार रिपीट हो रहा है, ये चीजों को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। फिर एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड, ज्यादा कुछ नहीं, वो जो मॉड्यूल जो आपका 2-3 मॉड्यूल बचा होगा वो 2-3 मॉड्यूल के आपको क्या करना, उठाना है और देखना है कि भाई कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कैसे टाइप के, कौन से टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला, उसके स्टेप्स, उसको क्या करना है एक नोट्स में लिख लिख के, स्टेप्स को भी लिख लिख के, फॉर्मूले को लिख लिख के बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात अभी नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सेम टाइम का न्यूमेरिकल जो बार बार रिपीट हो रहा है, या सेम टाइप का अगर कुछ कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है जो आपका किया हुआ नहीं है, तो उसको क्या करना है, एक नोट, एक मतलब किसी में जिसमें आप लिखते हो उसमें आपको नोट्स बनाना, उसका फॉर्मूला, उसके स्टेप्स सब लाइन वाइज लिख लिख के नोट्स बनाना है। ऐसे करके जितने आपके मॉड्यूल नहीं है सबका करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जैसी चीजें आपकी खत्म हो गई, एक बार उन चीजों को याद कर करके दिमाग में फिट करना है। जैसे ही आपने कर लिया, फिर इसके बाद आपको क्या ट्राई करना है कि जो जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे रिलेटेड कौन सा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आया हुआ है उसको सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, बट जितना हो पा रहा है उतना करना, और ऐसे सभी चीजों को करना है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट है तो उसको आप 3-4 पॉइंट, जितना मेन पॉइंट को याद रखो, बाकी चीजों को क्या करो, उसमें जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट को लिखने का ट्राई करो और अपने ओवन वर्ड से बनाने का ट्राई करो, चीजों को समझने का। ऐसा करोगे तो भाई बोल रहा हूं ना, जो आपका बचा हुआ मॉड्यूल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये जो डर है ना यार, मेरा इतना मॉड्यूल बचा हुआ है और मेरे कुछ ही मॉड्यूल हुए हैं, तो ये जो मॉड्यूल ये मैं छोड़ के जाऊं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं बोला मत छोड़ के जाओ ना, ऐसे ही कर लो। बस उसके अंदर का पीवाईक्यू से रिलेटेड चीजों की प्रैक्टिस कर लो, कर लोगे तो भाई बहुत कम टाइम में आपका पूरा का पूरा मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और देखो आगे जब जाओगे ना इंजीनियरिंग में, तो बहुत सारे बच्चे ना इसी सब पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऐसे ही फॉलो करते हैं, वो तो पीवाईक्यू के भरोसे बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके वही क्वेश्चंस करते हैं जो उनसे होता नहीं। इसीलिए तो इंजीनियरिंग में सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग को समझ चुके रहते हैं, और समझने के बाद उनको केटी बिल्कुल ना के बराबर लगता है, जो बच्चे समझ चुके रहते हैं। और ऐसे बच्चे का नंबर बहुत ज्यादा रहता है फर्स्ट ईयर की कंपैरिजन में, क्यों फर्स्ट ईयर नया नया रहता है तो उनको समझ में नहीं आता यार क्या कैसे क्या करना है, पर टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना समझाने के लिए। तो भाई जो पैटर्न मैंने बोला, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है वो पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट करो, देखो मैकेनिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और अगर और भी कोई चीज चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, और मेरे इंस्टाग्राम पे अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गाइस। जय हिंद दोस्तों।